कहने को तो 46 गुण हैं, अनंत गुण के धारी है। सिद्धों की श्रेणी में आने वाले वह अधिकारी है। उन चरणों में मन वचन से अपना शीश झुकाता हूँ। मैं भी उन जैसा बन जाऊं, यही भावना भाता हूँ, यही भावना भाता हूँ। एक नहीं दो दो गुरुओं की सर पर छत्र छाया है। इस छोटे से बालक को हाँ अभय संघ ने पाला है। हर दिन सुंदर अब है मेरा, प्रभात कृपा निराली है। चंद्र की शीतल छाया से अब रातें भी उजियाली है। निर्वृत्ति से रहने का मुझे प्रतिपल उद्यम करना है। मिलकर फिर जो कभी न छूटे, हीरक सा पद पाना है। देवादिदेव श्री चंद्र प्रभु भगवान की, संत श्रोमणी विश्व वंदनीय आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज जी की, आचार्य भगवान श्री समय सागर जी महाराज जी की, निर्यापक श्रोण पूज्य मुनिवर श्री अभय सागर जी महाराज जी की, मुनिवर श्री प्रभाष सागर जी, चंद्र सागर जी, गिरीश सागर जी, उद्यम सागर जी, हीरक सागर जी महाराज जी की, ढाई दीप में विराजमान तय कम नव कोटि मुनि महाराजों की जय हो। मुनिवर श्री गणेश सागर जी महाराज की। एक बार पुनः महाराज जी ने कहा बोलना है, ठीक, गुरु आ गया। सर्व एक समस्या सबके साथ यहां उत्पन्न हो रही है। व्यक्ति प्रतिपल अस्वस्थ होता चला जा रहा है। समस्या सबके साथ है। किसी को पैर की समस्या, किसी को घुटने की समस्या, किसी को पेट की समस्या, किसी को सर की समस्या, किसी को घर की समस्या, किसी को दुकान की समस्या, किसी को बाहर की समस्या, किसी को अंदर की समस्याएं। समस्याएं समस्या। जीवन में समस्या आई क्यों और कैसे इनका आगमन हुआ? किसी के द्वारा ये समस्याएं हमको दी गई कि इन समस्याओं का जन्म करता, इन समस्याओं को जन्म देने वाले हम स्वयं हैं। कभी इस पर विचार किया? हम सोचते हैं ये समस्या हमें इस कारण से आई। समस्या जब होती है तो उसका समाधान भी हम ढूंढने के लिए निकलते हैं। अगर समस्या है तो समाधान भी है, लेकिन समाधान किसके पास मिलेगा ये हमें जानकारी नहीं कि किसके पास हमारी समस्याओं का समाधान होगा। हम उनके पास पहुंच जाते हैं जो खुद समस्याओं से घिरे हुए हैं। वो क्या समस्याओं का समाधान करेंगे? हमें जाना उनके पास चाहिए जो समस्याओं से घिरे हुए थे, लेकिन समस्याओं का निराकरण करके आज ऐसे पद में स्थित हो गए कि जो हमारे जीवन का कल्याण कर देंगे। हमें उनके पास जाना। अब जीवन में समस्या कहाँ से प्रारंभ हुई, समस्या क्यों होती है, इस पे मूल की ओर अपना किसी का ध्यान ही नहीं। इस जीवन की कितनी अवस्थाएं होती हैं, कोई बता पाएगा? इस जीवन की 3 अवस्थाएं होती हैं। पहली अवस्था बाल अवस्था,
दूसरी अवस्था यौवन की अवस्था और तीसरी अवस्था वृद्धपन की अवस्था। ये तीनों अवस्थाएं होती हैं। ऐसे जीवन को शुद्ध, सरल और सात्विक बनाने के लिए हमें 3 शुद्धियों की भी आवश्यकता है। जब साधु आपके यहाँ आते हैं तो आप कौन सी 3 शुद्धि बोलते हैं? मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काया शुद्धि। और आहार तक तो आपका था ही नहीं, वो तो चौके वाले का था, तो उसने पहले ही बोल दिया है। ऐसे ही हमारे जीवन को अगर सही करना, व्यवस्थित करना और समस्याओं से निदान पाना है तो उसके लिए हमारे जीवन में भी 3 शुद्धियां तो आवश्यक होना चाहिए। सर्वप्रथम है वह शुद्धि है आहार की शुद्धि, दूसरी शुद्धि है विचार की शुद्धि और तीसरी शुद्धि है व्यवहार की शुद्धि। ये 3 शुद्धियां आपके जीवन में अगर पूर्णता सही होगी तो आपका जीवन परम पावन पुनीत हो जाएगा। जहां से शुरू हो कहीं भी बात करो, भूख भूख के बाद आके भोजन पे ही आके टिक जाती है। ऐसा क्यों? कहा भी है कि हृदय का रास्ता पेट से होके जाता है। व्यक्ति को कुछ आवश्यकता नहीं है, आवश्यकता है उसे एक अच्छा भोजन मिल जाए तो प्रसन्न रहता है। ये आहार की शुद्धि ये बालक अवस्था माने। बाल अवस्था में जब बालक रहता है उसे ये बाहर के आइटम, ये तेज वाला भोजन, तेज भोजन समझ गए ना? हाँ, तेज भोजन मतलब अरे फास्ट फूड, फास्ट फूड। ये उसे किसने खिलाया? ये उसे आदत किसने डाली, उसे किसने खिलाया? इस सब के जिम्मेदार उनके माता पिता हो आप। उस बालक को किसी वस्तु का स्वाद किसने लगवाया? वह आपने लगवाया। पुराने समय में हमें ध्यान है जब माता पिता अपने बालक के बालिकाओं को लेकर कहीं जाते थे तो एक थैला उनके साथ में रहता था जिसमें पूड़ी रखी रहती थी, जीरा मन रखा रहता था, पापड़ रखा रहता था, बत्तियां रखी रहती थी, खुरमा रखा रहता था। बच्चा कहीं रोता था उसे पुंगी बना के निकाल के दे दिया जाता था और वे बड़े प्रेम से खाता था। उनको ये नहीं था, पहले का बालक जब खेलता था तो इस धूल मिट्टी में पूरा लथपथ हो जाता था। कई लोग कहते थे कि अभी नहा धुला के तैयार कराया है, अभी काला टीका लगाया था, एक क्षण देख नहीं पाया, ये पुनः जाके मिट्टी में लथपथ हो गया और इसने अपने आप को खराब कर लिया। उस बालक को उठाने के लिए, उसको हृदय से लगाने के लिए तब माँ नहीं सोचती थी, बड़े प्रेम से उठा लेती थी और हृदय से अपने सीने से लगा लेती थी। लेकिन आजकल के फैशन के दौर में हमारी जो पहने हुए सूट साड़ी उनकी किलिश खराब ना हो जाए, इसलिए हम उस पर उतना ध्यान नहीं देते। तात्कालिक व्यवस्था में कौन बनाएगा पुड़ी, कौन बनाएगा खुरमी, कौन बनाएगा बतिये, कौन रखेगा बैग में, नगद नारायण साथ में रखो, सबका हल मिलेगा। बच्चा रोया, भूख लगी, कुछ चाहिए है, जाओ। आपने अपने पर्स में से निकाला 10 का नोट, 20 का नोट और उसको पकड़ा दिया। पहले का बच्चा जाता था, वो 10 और 20 का नोट लेके हलवाई की दुकान पे जाता था, वहां से जलेबियां और मिठाई लाके बड़े प्रेम से अपनी घर की देरी पर खाता था। और वह तो सब हट गया। अब वह जाता है दौड़ लगा के किराने की दुकान पे, जहां लड़ों में कुछ सारी चीजें टंगी रहती हैं जिन्हें स्कूल टाइम, पॉप्स, कुरकुरे, मैगी नूडल्स सब
आपने तात्कालिक व्यवस्था में उसे 10 और 20 का नोट दिया और वह लेके गया और वहां से ले आया वह पैकेट। स्कूल टाइम, मोटू पतलू, ना जाने कितने कितने नामों से आ गए और उसकी जीभ को स्वाद लग गया उन्हीं बाहर के सामग्री का। ये स्वाद लगवाने वाला कौन है? वह जानता था? नहीं। उसने जैसा खाया अन्न वैसा होगा उसका मन। अब आहार की शुद्धि आपने रखी नहीं, आपने यहां वहां का खिला दिया। हम सड़क पर चले जा रहे हैं और हम देखते हैं सामने लिखा हुआ है, जरा मुस्कुराइए, आपका इस नगर में स्वागत है, और आप एक सुनहरे कल की ओर बढ़े जा रहे हैं। जरा मुस्कुराइए, आपका इस नगर में स्वागत है, आप अपने जीवन में एक सुनहरे कल की ओर बढ़े जा रहे हैं। ये बात लिखी है। थोड़े ही आगे जाके लिखा हुआ है, सावधान, एक खतरनाक मोड़ आ गया। सावधान, खतरनाक मोड़ है, ये आगे लिखा हुआ है। वे खतरनाक मोड़ कौन सा है? वे खतरनाक मोड़ है, बचपन तो आपने निकाल दिया, क्योंकि बचपन तो आप सुनहरे कल की ओर जा रहे थे, सुनहरा था, लेकिन कल आपका सुनहरा होगा ये नहीं पता। खतरनाक मोड़ मतलब कौन सी अवस्था आ गई? युवा अवस्था। जब भी बालक या बालिका या कोई भी व्यक्ति बहकता है, आदमी कहता है ये उम्र भैया बहुत खतरनाक है, ये उम्र निकल गई, ये उम्र निकल गई, तो ये समझ लो व्यक्ति समझ जाएगा। लेकिन वह उम्र रहता, बालक और बालिका जब अपने घर में रहते हैं, जैसे कोई बच्ची को पाला जाता है घर में, लेकिन जब वह आसमान में उड़ना चालू करता है तो उसे ऐसा लगता है एक पल में पूरा आसमान छू गया। बालक और बालिकाओं के सपने वो ऐसा सजोता है, उसे भी भूत से नफरत है और वर्तमान से भी है, लेकिन वो उज्जवल भविष्य चाहता है। वह एक पल में चाहता है कि पूरे आसमान को मैं नाप आऊं, ऐसा कर लूं, ऐसा कर लूं, ऐसा कर लूं, और वह इतने सपने सजोता है और उन सपनों का अस्तित्व ऐसा रहता है जैसे बचपन में देखा ना, सर्प को पानी में घोल के पुंगी बना के बुलबुले निकाले जाते थे और वे बुलबुलों को देखो हवा में उड़ते थे, वो शतरंगी बुलबुले, गुब्बारे, उनका अस्तित्व कितना। ऐसे ही वह अपने सपनों सजोता है। उसके अंदर जब आहार की शुद्धि नहीं आई, तो जब आहार शुद्ध नहीं हुआ तो विचार शुद्ध कैसे हो जाएंगे? विचार शुद्ध नहीं है, क्योंकि खाया तो शुरुआत से कचड़ा ही है। तो महाराज आप ये मत कहना कि महाराज आप उसे कचड़ा कह रहे हैं, वह कचड़ा ही है, खाया कचड़ा ही है शुरू से। तो विचार भी अब कैसे आएंगे? अच्छे वाले आएंगे कि बेकार वाले आएंगे? विचार भी बेकार आएंगे। जब विचार बेकार आएंगे तो अगली अवस्था आएगी यौवन के बाद, वृद्ध अवस्था के पहले एक और अवस्था आती है, प्रौढ़ अवस्था। जब आहार आपका शुद्ध नहीं हुआ तो विचार आपके शुद्ध नहीं हुए। जब अगर विचार शुद्ध नहीं हुए तो विचार से एक चीज बनती है व्यवहार, वह आपके कहाँ से शुद्ध हो जाएंगे? वह भी आपके अशुद्धि होगी। मतलब यौवन के बाद जो प्रौढ़ अवस्था आई वह भी आपकी बिगड़ गई, वह अवस्था भी आपकी बिगड़ गई। मूलभूत कारण अगर कहीं भी पकड़ना है, सारी समस्याओं का अगर जड़ है तो प्रारंभिक अवस्था से। जब भोजन शुद्ध नहीं होगा तो विचार शुद्ध नहीं होगी, जब विचार शुद्ध नहीं होंगे तो व्यवहार शुद्ध नहीं होगा, जब व्यवहार भी शुद्ध नहीं है तो आचार भी आपके शुद्ध नहीं होगी और आपके जीवन का पतन हो जाएगा, जीवन का आपका
नाश की ओर प्रवृत्त हो जाएगा। क्यों कहा गया है कि भोजन को भी प्राण कहा गया है? कहा है ना भोजन को प्राण। भोजन के अंदर ही विष हो सकता है और भोजन के अंदर ही अमृत हो सकता है। बड़े महाराज जी प्रवचन करते हैं, उसमें कहते हैं, बोलते हैं कि जो आप गृह मंत्री हो, आपके जो प्रधानमंत्री हैं, मतलब आपके घर का संचालन करने वाले, घर का संचालन तो आप करते हो, आपके पति परमेश्वर, आपके घर में जो भी बड़े लोग। महाराज जी कहते हैं कि कोई भी बात कहना है, यहाँ की बात कहना है, वहां की बात कहना है, इसकी बात कहना, उसकी बात कहना है, वह बात और किसी समय में जरूर कह देना। लेकिन हमारी तो आदत है कि उन्हें थाली हमने परोसी और थाली परोसते ही एक रोटी परसी, एक गुलाब जामुन परसा, उसके साथ दो बातें और परसी हैं। आज बड़ी दीदी ने हमसे ऐसी कह दी, आज तुम्हारी बहन ने ऐसी कह दी, आज तुम्हारी माँ ने हमसे ऐसा बोल दिया, आज तुम्हारा भाई हमसे ऐसा कह गया, आज पड़ोस में ऐसा हो गया, उनके लिए ऐसा। ये सारी बातें हम काय के साथ परोस देते हैं? भोजन के साथ, मीठे के साथ। परसा तो था आपने गुलाब जामुन और दो बात ऐसी परोस दी, तो बताओ गुलाब जामुन का टेस्ट कैसा, मीठा हो गया कि कड़वा? हाँ, करेला की तरह। तो महाराज जी कहते हैं जब भोजन कराओ माता, तब पकड़ लो थोड़ी सी साता। भोजन कराओ जब माता, तब पकड़ लो थोड़ी सी साता। थाली में प्रेम से भोजन परसो, क्योंकि वो प्रेम से परसा हुआ भोजन उन्हें अमृत का काम करेगा। और साथ में जो बातें आप परसोगे यहाँ वहाँ की, तो वह उन्हें आप धीरे धीरे सिलो पाइजन, मतलब धीमा जहर ही दे रहे हो भोजन के रूप में। तो ऐसा चाहते हो क्या? बोलो। जो भी बात हुए बाद में बता दो, कम से कम एक समय में एक ही कार्य करने दो उन्हें, भोजन। अब भोजन कैसा करना है, क्या करना है, इस विषय में कोई विचार नहीं करता है। जो आ रहा है आने दो, जो कुछ होएगा देखा जाएगा। जो आ रहा है आने दो, जो कुछ होएगा देखा जाएगा। ये 32 दांतों के बीच में एक महारानी बैठी हुई है। 32 दांतों के बीच में एक महारानी बैठी हुई है। इसकी बहुत लालसाएं रहती हैं, इसको तो सब ऐसा ऐसा चाहिए। ये नहीं सोचती, इसको तो बस सोचती कि मेरा जो कुछ हो जाए हो जाए, मुझे बाकी पूरे शरीर से कोई मतलब नहीं है, जिसका जो होगा वो देखा जाएगा। मैंने तो अपना कार्य कर लिया, उसके बाद अंदर जाके जो हो वो हो जाए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। भोजन कैसा करना है, कब करना है, कितनी मात्रा में करना है, क्या करना है। लोग कहते हैं चौके में जाते हैं, महाराज ले लो, कछु नहीं हुई गए। महाराज इसमें कुछ नहीं है। भैया अगर कुछ नहीं है तो फिर काय को दे रहे हो? महाराज ले लो, इसमें कुछ नहीं है। कुछ नहीं है तो किस लिए दे रहे हो? साधु जब भोजन करता है तो अपने हिसाब से आहार करता है, वह उतना ही इस तन को वेतन देता है जिसमें उसके आवश्यक अच्छे रूप से बन सके। क्यों? इस तन को वह सेठ नहीं बनाता। अगर सेठ बनाएगा तो वह आलसी हो जाएगा। इसलिए तन को उतना ही भोजन देता है जितना उसे आवश्यक है। अब देना क्या है जीवन में, खिलाना क्या है, इतने सारे आइटम। मुख्य बात अगर देखी जाए तो इस जीवन की मुख्य बात है, किसी से भी पूछो क्या खाओगे भाई, तो एक ही बात निकलती है, कहीं क्या, कुछ भी। अब जो कुछ भी होता क्या है, कहाँ से ले आओ। लेकिन नॉर्मल व्यक्ति इतने जगहों से घूम फिर के आए, इतने शादी विवाह में इतने सारे व्यंजन खाए, लेकिन उसके बाद अगर पूछा गया कि भाई क्या खाओगे आज, तो क्या बोलता है? दाल भात रोटी। क्या बोलता है? दाल भात रोटी।
क्योंकि दाल भात रोटी, गुरुदेव बोलते थे दाल भात रोटी यही बात चोखी। इसको खाने से, प्रतिदिन खाने से ना कभी पेट खराब होगा, ना कोई समस्या बनेगी, ना कैस्ट्रोल आयल बढ़ेगा, मतलब कैलोस्ट्रोल बढ़ेगा, हाँ, ना घुटनों में दर्द आएगा। क्यों? दाल भात रोटी खा के जहाँ हम अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं, उसी प्रकार हमारे जीवन और आचरण में भी 3 दाल भात रोटी चाहिए हमको। कौन सी दाल चाहिए, कैसी दाल चाहिए, सबकी अलग अलग चॉइस है। कोई तुअर की दाल, कोई मूंग की दाल, कोई उड़दों की दाल, कोई मसूर की दाल, किसी को मालूम चलता सब मिक्स दाल चाहिए, सबकी अलग अलग है, ठीक है। भात चाहिए, किसी को लंबा वाला, किसी को विष्णु भोग, किसी को बासमती, किसी को छोटा वाला, किसी को गीला, किसी को सूखा, किसी को फ्राइड, सब अलग भात सभी को चाहिए। और सभी को रोटी चाहिए, कोई को खोई रोटी चाहिए, कोई को पाई रोटी चाहिए, कोई को मोटी रोटी चाहिए, कोई को कड़क रोटी चाहिए, कोई को छोटी रोटी चाहिए, कोई को पतली रोटी चाहिए। हाँ? महाराज कह रहे किसी को तंदूरी रोटी चाहिए। तंदूरी रोटी तो महाराज, एक विषय देखा हमने तो दिमाग में आया, कौन कहता है कि मंदिर के बाहर सड़क पे ही मांगते हुए लोग देखे? कौन कहता है कि मंदिर के बाहर और सड़क पे ही मांगते हुए लोग देखे हैं? हमने बड़े बड़े रिसेप्शन में बड़े बड़े लोगों को, प्लेटों को आगे करते थे तंदूरी रोटी के लिए। तंदूरी रोटी का स्टॉल और डोसे का स्टॉल अच्छे अच्छे बड़े बड़े हमने तो देखा है। भैया भैया एक, भैया जल्दी जल्दी प्लीज भैया दे, एक दे दो, एक। ये बेचारा सबको दाल भात रोटी जीवन में आवश्यक है। अब लेकिन आचरण में दाल प्रतिदिन रखो अपने पास और प्रतिदिन खाओ। ऐसे ही अपने जीवन में चाहिए तो उतार लो। क्षमा की जैसे दाल भात रोटी आपके लिए आवश्यक है, आप स्वस्थ रहोगे, ऐसे ही आपके जीवन में क्षमा की दाल होना चाहिए और प्रेम का भात होना चाहिए और धैर्य की रोटी होना चाहिए, जिससे आपका जीवन भी सुंदर बनेगा और आपका दाल भात रोटी से आपका शरीर भी स्वस्थ रहेगा। तो गुरुदेव कहते थे, लोग कहते हैं महाराज आप गरिष्ठ नहीं लेते, महाराज आप गरिष्ठ नहीं लेते। तो हमने कहा एक लाल रंग का डिब्बे में एक लाल रंग से भरा हुआ पानी है, उसमें अगर और पानी डालोगे तो क्या हो जाएगा, कैसा हो जाएगा? लाल ही हो जाएगा। हरे में हरा डालोगे हरा। तो गुरुदेव ने हमारा नाम जो रखा है, आप जो देते हो वही हो जाता है गरिष्ठ। गुरुदेव कहते थे और लिखा भी है कि दाल भात रोटी यही बात चोखी। ऐसे ही हमारे जीवन में क्षमा की दाल हो, क्रोध को जीतने के लिए, मान को जीतने के लिए सब प्रेम का भात हो, और लोभ को जीतने के लिए धैर्य की रोटी हो। इसी बात को लेके 9:13 हो गए हैं। अपनी बात को विराम देता हूँ। अहिंसा परमो धर्म की जय। परम पूज्य मुनिवर श्री व्यापक समस्त अभय सागर जी महाराज के चरणों की वंदना करते हुए अपन संबित करके निवेदन कर रहे हैं। भो स्वामी आपका मंगल आशीष हम सबको मिले।